उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। इस योजना के तहत अभी तक लगभग 19 लाख करोड़ रुपए ऋण के तौर पर दिए गए। 19 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, साथ ही में आपका बैंक स्टेटमेंट भी कमजोर है और अगर कोई भी गारंटर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको लोन की आवश्यकता है और आप लोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आज आपका इंतजार खत्म होता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताने वाला हूं जिससे आप सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से ही लोन ले पाएंगे और इस स्कीम के तहत अपनी डिटेल फिल करने के बाद में कई सरकारी योजनाओं से आप लोन ले पाएंगे। और इन जितनी भी सरकारी योजनाओं से आप लोन लेंगे तो यहाँ पर आपको सब्सिडी भी देखने को मिलेगी, जो लगभग 5 से लेकर 15% के बीच में होगी। मतलब कि जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर वापस सरकार या बैंक को 5,000 या फिर दोस्तों 15,000 रुपए छोड़ करके लगभग आपको 85,000 रुपए तक बैंक को जमा कराने होंगे। मतलब कि आपको यहाँ पर 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का बेनिफिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर इन सरकारी योजनाओं से आप लोन लेने के योग्य नहीं होते हैं तो आप वहीं पर बैंक से भी लोन ले पाएंगे। अगर बैंक भी लोन नहीं देता है तो इसी पोर्टल पर कई योजनाएं हैं जिससे आपको आधार कार्ड पर लोन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर चलकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी जानकारी दे देता हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों आधार कार्ड से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होगी और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो फर्स्ट में आपको जन समर्थ नाम की वेबसाइट मिलेगी। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों ये एक सरकारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के माध्यम से आप कई योजनाओं के तहत 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पेज ओपन होता है और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ सूचनाएं दी गई है। इनको सबसे पहले आपको पढ़ लेना है। यानी कि दोस्तों जो जन समर्थ पोर्टल है वह अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, एसएमएस, ईमेल और जन समर्थन .in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृत दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। इसके बाद दोस्तों इस पेज को स्किप कर देना है और अगले पेज में आ जाना है। और यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, यह एक राष्ट्रीय पोर्टल है और इस पोर्टल के तहत टोटल 12 योजनाएं। यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पर आप लोन लेते हैं तो इस पोर्टल में आपको टोटल 12 योजनाएं मिलती हैं और इसके साथ साथ दोस्तों 5 अलग अलग ऋण श्रेणियां मिलती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो 5 अलग अलग लोन के भाग मिलते हैं और साथ ही साथ दोस्तों 200 प्लस प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता। जिसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट में आपको मिलेगा शिक्षा ऋण। यानी कि दोस्तों अगर आप कोई भी विद्यार्थी है या फिर दोस्तों आप भारत में एजुकेशन कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों पढ़ाई कर रहे हैं या विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और उसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इस लोन के तहत आप आसानी से इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो दोस्तों यहाँ पर कृषि ऋण, यानी कि दोस्तों आप किसान क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पर एक योजना उपलब्ध है, इस योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं। जिसके बाद दोस्तों और नीचे स्क्रॉल करोगे तो दोस्तों तीसरा नंबर है कृषि आधारित संरचना ऋण। इसमें टोटल 3 योजनाएं। यानी कि दोस्तों अगर आप कृषि आधारित संरचना ऋण के तहत लोन लेना चाहते हैं
तो इसमें टोटल आपको 3 योजनाएं मिलती है। इन 3 योजनाओं के तहत आप आसानी से लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों और नीचे स्क्रॉल करोगे तो दोस्तों चौथे नंबर पर आएगा व्यवसायिक गतिविधि ऋण, यानी कि दोस्तों बिजनेस लोन। यह लोन आप घर बैठे अपने मोबाइल से अप्लाई करके आसानी से ले सकते हैं, जो मैं इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है, और साथ ही साथ दोस्तों इस लोन की शर्तें क्या है, EMI क्या है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूं। दोस्तों व्यवसायिक गतिविधि यानी कि दोस्तों बिजनेस लोन, अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप मौजूदा बिजनेस का विस्तार के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो भी दोस्तों आप लोन ले सकते हैं। इसमें टोटल 80 योजनाएं, यानी कि दोस्तों जो बिजनेस लोन है इसमें दोस्तों जन समर्थ पोर्टल में टोटल 80 योजनाएं, जिसमें दोस्तों EMI अलग है, सब्सिडी अलग मिलेगी। इसमें दोस्तों जो योजना आपको आसान लगे जिससे आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें टोटल 80 योजनाएं, इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर है आजीविका ऋण। इसमें एक योजना है, इस योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको व्यवसायिक गतिविधि ऋण के बारे में बताऊंगा, यानी कि दोस्तों यहां पर आपको व्यवसायिक गतिविधि यानी कि दोस्तों बिजनेस लोन आपको कैसे लेना है उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों यहां पर जो पात्रता की जांच करें, यहां से हम शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 5 ऋण श्रेणियां हैं, 5 लोन के भाग है, इसमें दोस्तों प्रोसेस सेम टू सेम रहने वाली है। यानी कि दोस्तों आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो भी दोस्तों ये जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पात्रता की जांच करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं, और यहां पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ नया पेज अपलोड हो जाता है। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना। इसमें दोस्तों नया व्यवसाय स्थापित करने या दोस्तों मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। चाहे आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और लोन लेना चाहते हैं तो भी दोस्तों आसानी से लोन ले सकते हैं। अगर आप मौजूदा बिजनेस का विस्तार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो भी दोस्तों आप आसानी से लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लिंग, सामाजिक श्रेणी और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर योजना लाभ पात्रता जांचें। यहाँ पर सबसे पहले आपको पात्रता जांचनी होगी कि अगर आप लोन के योग्य हैं या नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिनके ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पूछा गया है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अन्य व्यवसायिक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये ऊपर वाले 3 ऑप्शन है, इसमें दोस्तों आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आपका बिजनेस है उसका विस्तार करना चाहते हैं और उसका नाम आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको अन्य व्यवसायिक लोन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करना है, और आप किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या फिर दोस्तों करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें। यानी कि दोस्तों आप कैसा बिजनेस करना चाहते हैं, आप मौजूदा बिजनेस का विस्तार के लिए लोन लेना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली, और इसके बाद दोस्तों आता है क्या आपने EDP परीक्षण लिया है। तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, आप कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं उसका चयन करना है और अपना लिंग चुनना है। और इसके बाद दोस्तों अपनी सामाजिक जो श्रेणी है वो चुननी है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक रूप से विकलांग है तो वहां पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आप नहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित है तो वहां पर क्लिक कीजिए। अगर आप इन क्षेत्रों से नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अपना स्थान चुनना है, आप शहरी इलाके से है तो शहरी पर क्लिक कीजिएगा, अगर आप ग्रामीण इलाके से है
तो आप ग्रामीण पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। दोस्तों जो आवेदक लाभार्थी है उनके प्रकार का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप जैसे कि नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और जो बिजनेस आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं या फिर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पर व्यक्तिगत यानी कि दोस्तों मेरे खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। और इसके बाद दोस्तों अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको यह पूछा गया है कि आप कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इसके लिए आप कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो राशि आपको यहाँ पर एंटर करनी है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर 5 लाख रुपए एंटर कर दिए, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर 5 लाख रुपए का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। इसके बाद दोस्तों कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको यह बताया गया है कि आपको वही राशि बतानी है जो आप बिना लोन लिए निवेश कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपके पास कितने रुपए है वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूं कि अगर मैं लोन नहीं लेता हूं तो दोस्तों मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए निवेश कर सकता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए एंटर कर दिए और 1 लाख रुपए एंटर करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि आप यहां पर 4 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर ऑप्शन आता है कि यहां पर आपको पात्रता की गणना करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पेज खुलकर ओपन हो जाता है और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं। यानी कि दोस्तों आप इस लोन को ले सकते हैं। और एक व्यवसायिक गतिविधि ऋण नीचे सूचीबद्ध योजना, यानी कि दोस्तों आप यहां पर 2 योजनाओं के तहत लोन ले सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे फर्स्ट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी कि दोस्तों PMMY योजना। इसमें दोस्तों आपको 4 लाख रुपए का लोन मिलता है। तो दोस्तों इसमें मासिक जो EMI है वो है 10,410 रुपए। और इसके बाद दोस्तों यहां पर बताया गया है कि ऋण की जो अवधि है वो अधिकतम 5 ईयर है। 5 वर्ष तक आप यहां पर इस लोन को चुका सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी योजना है यहां पर PMEGP योजना। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बात कर रहे हैं और इस योजना के तहत हम लोन लेना चाहते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाता है और सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगे जाते हैं। यानी कि दोस्तों जो आपके मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर करने हैं। और इसके बाद दोस्तों ये जो कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड यहां पर आपको भरना होगा। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको यहां पर मैंने पढ़ लिया है इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद OTP प्राप्त करें, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहां पर आप OTP प्राप्त करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपका लोन स्वीकृत हो जाएगा और मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर आपका ये लोन आपके बैंक अकाउंट में भी जमा हो जाएगा।